हो सकता है कुछ गुरु भाई गुरु बहन कोई 10 साल पहले शिव को गुरु बनाया होगा, कोई 20 साल पहले बनाया होगा, किसी ने आज या आजकल में ही कभी बनाया होगा। तो जानकारी किसी की ज्यादा किसी की कम होती है, लेकिन प्रेम क्षण में होता है और अगर नहीं हो पाता तो सालों बीत जाते हैं, प्रेम नहीं होता। शिव गुरु है और हम सब उनके शिष्य हैं। ये उद्घोष है साहब श्री हरिंद्रानंद जी का। कौन है ये साहब हरिंद्रानंद जी? धरती के लोगों ने उनको साहब कहकर क्यों बुलाया? धरती के गुरु भाई गुरु बहनों ने उनको अपना वरेण्य गुरु भ्राता क्यों कहा? आइए हम उस पर बात करते हैं, क्योंकि अगर हम भीड़ पैदा कर लें, भीड़ तो जमा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो कोई भी आयोजन होता है तो कहीं ना कहीं के लोग आ जाते हैं और भीड़ इकट्ठी हो जाती है। भीड़ इकट्ठी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम सब ने शिव को अपना गुरु माना। हम कहते हैं कि 3 सूत्र करते हैं हम। पहले सूत्र में अपने गुरु से दया मांगते हैं, दूसरे सूत्र में उसी शिव के लिए बात करते हैं, लोगों से शिव की चर्चा परिचर्चा करते हैं, और तीसरे सूत्र में उसी शिव को प्रणाम करते हैं, नमन निवेदित करते हैं। लेकिन इन सारे कामों को करने से पहले हम लोगों को पहले उस चीज को समझ लेना चाहिए जो इस सब के मूल कारण है। आखिर हजारों वर्ष से, जब से ये धरती है, शिव की पूजा होती आई है। आज भी कुछ समय पूर्व दक्षिण अफ्रीका में खुदाई हुई थी और विशाल शिवलिंग खुदाई में मिला था। यानी शिव की पूजा कोई नई बात नहीं है। जब से ये धरती है, स्वयंभू शंभू शिव है ही। और हमारे शास्त्रों ने बाद में कहा कि ये शंभू कौन है, ये शिव कौन है। तो साधु और संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने अपनी साधना से अध्यात्म के जगत के उच्च स्तर पर जाकर उस शिव का जैसा दर्शन किया, उस रूप को धरती के लोगों तक पहुंचाया। अब वो रूप कौन कौन से हैं? क्योंकि अन्य देवी देवताओं के स्वरूप रूप अलग अलग नहीं है, उनके अवतार हुए हैं, लेकिन शिव के जो रूप हैं वो अनेकों हैं, गिनती नहीं है जिसकी। हम उतनी ही गिनती कर पाते हैं जितना हम जानते हैं, लेकिन जितना हम जानते हैं ज्ञान सिर्फ उतना ही नहीं होता, हमसे बहुत ज्यादा कोई दूसरा जानता होता है। इस दुनिया के बारे में हम बात करते हैं कि जब यह सृष्टि बनी, जब यह दुनिया बनी, इस सृष्टि के पैदा होने की इसका मूल कारण क्या है? तो जो अनुभूत हुआ वो ये है कि शिव ने इच्छा की और सृष्टि सृष्टि हुई। तब हम लोग कोई नहीं थे, न ये धरती थी, न ये आकाश था, न ये 5 तत्व थे, कुछ भी नहीं था। एक बार साहब ने कहा महाशून्य था तब, और इस महाशून्य में कहीं भी कुछ भी नहीं था। और उसी अघोर अवस्था में शिव के मन में एक इच्छा पैदा हुई, एक से अनेक होने की। एको हम बहुत श्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। और दुनिया बनती चली गई, सृष्टि सृष्टि हुई, एक ऐसी ध्वनि हुई जिसको आज हम ओम कहते हैं। शिव की इच्छा हुई है, सृष्टि बनी है, और इस इच्छा और सृष्टि के बनने के बीच में जो ध्वनि हुई, जो आवाज हुई, जब भी हम भी कोई काम करते हैं तो हम कुछ भी अगर उठाकर इधर से उधर भी रखते हैं तो उसमें एक आवाज होती है, और इसमें एक समय लगता ही लगता है। शिव ने इच्छा की और सृष्टि बनी, ध्वनि उत्पन्न हुई, अ उ म। इसी ध्वनि को हम कहते हैं ओम। लेकिन जैसे ही सृष्टि पैदा हुई, जैसे ही सृष्टि
सृष्टि हुई वही हो। आकाश तत्व बना और पहला शब्द बना। ये शब्द क्या थे? ये शब्द नमः शिवाय, 5 अक्षरों का नमः शिवाय एक शब्द है। शब्द है ये, लेकिन इस शब्द में कहा हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने कि शिव का प्राण मंत्र है ये। यानी शिव से पैदा हुई सृष्टि जैसे ही सृष्टि हुई, उसके प्राण मंत्र जिसने पैदा किया था उन्हीं का मंत्र सबसे पहले आया। इस धरती ने, इस ब्रह्मांड ने शिव को झुककर प्रणाम किया। नमः शिवाय शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम करता है, समस्त स्वरूप को। कौन कौन है ये स्वरूप? क्योंकि हम लोगों ने उनके एक रूप जगत गुरु को अपना गुरु बनाया है, लेकिन ये जो शिव है तो जगत के गुरु हैं, इनके अनेक रूप हैं। ये कालों के भी काल, काल को भी जिससे डर लगता है, काल भी जिसके आगे झुक के भजता है, ये है महाकाल, महामृत्युंजय। जीवन और मृत्यु के चक्र से जो हमको मुक्त कर सकते हैं वो है महामृत्युंजय। उमा के पति यानी गृहस्थ आश्रम के भी जो साकार आदर्श हैं वो है उमा के पति शिव। निहंगी और शमशानी है। शमशान में उन चित्र में दिखता है कि शमशान में है, चिता का भस्म लगाए और देवी देवता से लेकर संसार का कोई भी जो भी उनकी साधना आराधना करता है उनसे वरदान मांगता है। तीनों लोगों का वैभव देने वाले और खुद निहंगी और शमशानी। शिव के हर रूप में देखिए कितनी विपरीत स्थिति है, लेकिन सारे स्वरूप उन्हीं के हैं, सारे रूप उन्हीं के हैं और उनका एक रूप है जगत गुरु शिव का। अब है शिव ही वो, लेकिन उनके अनेक रूप हैं। हमारे आपके भी अनेक रूप होते हैं। मान लीजिए किसी महिला का नाम है मीना। अब उस महिला का नाम है मीना, लेकिन वही एक महिला एक ही समय में किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की दोस्त, किसी की पड़ोसी, किसी की चाची, किसी की मामी। देखिए अनेक रूप है हर व्यक्ति के। शिव का जो भी अंश है उसका भी इस धरती पे उसके भी अनेक रूप हैं और वो जिस रूप से जिससे जुड़ा है उस रूप को उसी का लाभ मिलता है। जिस युग में हम आप रह रहे हैं, यानी ये युग, हमने सुना त्रेता युग आया, सतयुग आया, कितने युग आए। अभी जो चल रहा है उसको हम कहते हैं कलयुग है, कली का युग। शास्त्रों में लिखा गया कि कली का ये युग कैसा युग होगा, तो ये एक ऐसा युग होगा जिसमें पाप और अनाचार चरम पे होंगे, बहुत ज्यादा चरम पे, यानी कि बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या होगा तो पाप, झूठ, अनाचार, अत्याचार सब कुछ होगा। अगर हम शास्त्रों की भी बात करें तो शिव पुराण में लिखा है कि जब सारे संसार के लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे, गुरु और शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी, हर तरफ अनाचार और पाप का बोलबाला होगा, उस समय मात्र एक ही रास्ता उनके पास बचेगा और वो है नमः शिवाय मंत्र। कितने हजार वर्ष पहले इसकी रचना हुई और जिन्होंने लिखा उसी समय अनुभूत किया था कि ऐसा होगा, लेकिन हमको आपको कोई बताने वाला नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने तो इतना ज्यादा अपने आप को बांट दिया है, अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्म में, संप्रदाय में, लिंग में, वर्ण में, पुरुष है, स्त्री है, अमीर है, गरीब है, बड़ी जाति के हैं, छोटी जाति के हैं,
ये सारी चीजों में हम लोगों ने अपने आप को इतना बांटा, शिव ने पैदा किया था एक जैसा, लेकिन हम लोगों ने आकर इस पवित्र, इस सुंदर धरती पे आके हम लोगों ने ये क्या किया? हम कह सकते हैं कि ये व्यवस्था के लिए बनाई गई। कोई चीज व्यवस्था के लिए बनाई जाती है, लेकिन अगर हमारी ये व्यवस्था हम ही को जकड़ ले तो इस व्यवस्था को हट भी जाना ठीक है। क्योंकि अगर इंसान का मानवीय गुण भी खत्म हो जाए तब ये जाति, ये धर्म कोई भी काम नहीं आता। हमारे मन में अगर करुणा नहीं, प्रेम नहीं, सहानुभूति नहीं किसी के लिए, दूसरे का सुख देखकर हम खुश नहीं होते, तो फिर हम कैसे इंसान हैं, हम कैसे जीव हैं? और इस समय में जब पूरे दुनिया में ऐसा अध्यात्म का संक्रांति काल चल रहा है, एक और इंसान ही है, वो शरीर में ही आए हैं, लेकिन उनका जन्म हुआ, नाम रखा उनके माता पिता ने हरिंद्रानंद। ये बालक जिसका जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ बिहार के सिवान जिले में एक गांव है अमलोरी। उस गांव में एक छोटे से घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, अपने माता पिता की पहली संतान, 4 भाई बहनों में सबसे बड़े। माता पिता ने नाम रखा हरिंद्रानंद। और देखिए, जिस दिन उनका जन्म हुआ यानी 31 अक्टूबर 1948 को जब उनका जन्म हुआ, सुबह में तिथि कुछ और थी, खंडित हो गई, और शाम में पूरी दुनिया ने दिवाली मनाई। उस दिन दिवाली का पर्व था, दिए जले। जब हम दिया जलाते हैं तो हम कहते हैं कि दिए की रोशनी हमको ऊर्ध्वमुखी करती है, ईश्वर की तरफ लेकर जाती है। इसीलिए भारत की संस्कृति में आपने देखा होगा कि हर जगह शुभ काम में हम दीप जलाते हैं, चाहे वो दीप मिट्टी का हो, आटे का हो, पीतल का हो, सोने का हो, चांदी का हो, किसी भी चीज का हो, लेकिन हम दीप जलाते हैं क्योंकि हमारी मान्यता है कि दिया हमको ऊर्ध्वमुखी करता है, मेरे मन में फैले अंधकार को दूर करता है। उस विशेष दिन इस बालक का जन्म हुआ और धीरे धीरे ये बालक बड़ा हुआ। अब जब ये बड़े हुए, अपने पिता, उनके पिता उस समय बिहार झारखंड 2000 में अलग हुआ है, लेकिन उस समय ये सारा बिहार ही था। तो उनके पिता उस समय शिक्षा विभाग के डायरेक्टर, एजुकेशन डायरेक्टर थे, और उनके पिता का नाम डॉक्टर विश्वनाथ सिंह, माँ का नाम राधा देवी है। अपने चारों बच्चों में अपने पहले बच्चे हरिंद्रानंद जी को जब वो देखते तो उनको लगता कि ये मेरा बच्चा एक अनोखा बच्चा है, ये क्या करता है। कभी साहब हरिंद्रानंद जी महादेव की तस्वीर पे पानी का पाइप लगाकर साइफन से पानी उसमें पाइप में छोड़ देते थे, और वो महादेव की जो तस्वीर थी कागज की रहती थी, अब तो प्लास्टिक की भी आने लगी है, या जो बैनर बनता है उस तरह की चीजें आने लगी है, तो पानी से नहीं गलती। लेकिन कुछ वर्ष पूर्व तक में भी कागज की तस्वीर रहती थी, पानी पड़ जाए तो गल जाती थी। और बच्चा, बालक हरिंद्रानंद जी सोचते कि ये तस्वीर गल क्यों गई, गल गई। तो उनके माता पिता कहते हैं कि ये क्या कर रहा है। यहाँ तक कि खेल भी अगर कोई खेलते तो उसमें भी बड़ी बड़ी बातें करते, अद्भुत और चमत्कार की बातें। तो दूसरे बालक समझते कि ये क्या बोल रहा है। और 12 वर्ष का होते होते उनके घर में एक व्यक्ति जो आए थे, उनके पिता के पास बैठे थे। साहब हरिंद्रानंद जी जो बालक थे, 12 वर्ष की आयु थी, और उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति ने
खरी का लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा तोड़ा है और नीचे पटका खरी का सांप में बदल गया। जैसे ही खरीके को धरती पे पटका उस व्यक्ति ने, वही खरी का सांप में बदल गया। ये बालक थे, ये चीख पड़े। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं बउआ, कोई बात नहीं है, और फिर इनको तसल्ली दी। तब तक इन्होंने देखा कि अब सांप नहीं है, खरीका है। एक छोटे बच्चे के मन पर इस बात का बहुत असर पड़ा और पहले से ही आध्यात्म की तरफ उनका झुकाव था। आने वाले वर्ष उस उम्र से लेकर आगे आने वाले 14 वर्ष तक यही हरिंद्रानंद जी अनेक लोगों को अपना गुरु बनाते रहे। कभी किसी साधु को गुरु बनाते, कभी किसी अघोरी को, कभी किसी शमशान वाले को, किसी काबालिक को, किसी संत को। उनको जिससे मिलके लगता कि इससे मैं कुछ सीख सकता हूँ, वो उसको अपना गुरु बनाते। लेकिन कुछ समय के बाद उनको लगता कि नहीं, इससे भी कुछ नहीं मिल रहा है। नतीजा ये हुआ कि एक तरफ उनकी पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा चलती रही और दूसरी तरफ शमशान की साधना, मंत्रों का जप, ये भी चलता रहा। अब आया वर्ष 1974, नवंबर का महीना था। पटना में एक कॉलेज है, लॉ कॉलेज, कानून की पढ़ाई होती है उसमें। उस लॉ कॉलेज से दिन में पढ़ाई करते और शाम में ट्रेन पकड़ के, आरा का नाम सुना है आपने? आरा जिला, आरा बलिया सब जानते हैं। आरा जिले में एक शमशान भूमि है, गांगी शमशान। शाम में ट्रेन पकड़ के साहब पटना से वहां जाते, रात में शमशान साधना करते, सुबह में फिर से ट्रेन पकड़ते और वापस पटना आ जाते। लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 1972 में उनका विवाह, पलामू जिला है, वहीं पे मनातूगढ़ में, मनातूगढ़ एक राज परिवार है जिसमें उस समय काफी वैभव, 7 आंगन का बहुत बड़ा घर उनका, और उस वैभव में माँ नीलमानंद जी का जन्म हुआ। राजमणि नीलमानंद, जो 1972 में साहब हैदरानंद जी की पत्नी बनी, जिनको हम कहते हैं दीदी नीलमानंद। उनका जब जन्म हुआ 27 जुलाई को 1952 में, तो उनके पिता बताते कि जब नीलम का जन्म हुआ तो उस बिस्तर के नीचे विषैले सांप का बच्चे लोगों का झुंड नहीं होता है, एक जगह सांप के बहुत सारे बच्चे, उस बिस्तर के नीचे विषैले सांपों के बच्चों का झुंड था। यहाँ तक कि लोग घबरा गए, और दिन था नाग पंचमी का, तो लोग वहाँ घबरा गए। सबने कहा कि मार देना चाहिए, सांप है, सांप के बच्चे हैं। लेकिन उनके पिता महुआ जगदीश्वर जीत सिंह और उनकी माँ भूमिका देवी, उन दोनों ने कहा कि नहीं, नाग पंचमी का दिन है, इसको सुरक्षित बाहर कर दिया जाए, लेकिन मारा नहीं जाएगा। तो जन्म से ही उधर भी चमत्कार शुरू थे और इधर भी चमत्कार शुरू था। 1972 में संयोग ऐसा बैठा कि दोनों के पिता की भेंट हुई और बात में ही शादी तय हो गई। 22 मई 1972 को हरिंद्रानंद जी और नीलमानंद जी का विवाह हुआ, और उसके 2 साल बाद 74 में आरा में उसी शमशान में साहब हैदरानंद जी ने निराश मन से, हताश होकर, थक कर ये सोचा कि पिछले 14 वर्ष से मैं लगातार शिव गुरु की खोज कर रहा हूँ, लेकिन कोई गुरु ऐसा नहीं मिला। और उनके मन में ये कौन था जो उनके पिता हमेशा घर में कहते थे कि गुरु ब्रह्मा, हमारे घरों में भी हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो उन्होंने कहा कि इसमें गुरु में ब्रह्मांडी शक्ति होती है, गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, गुरु में
संहार की शक्ति होती है, महेश की शक्ति होती है, यहाँ तक कि गुरु साक्षात परमेश्वर है, ईश्वर है, पर ब्रह्म है। तो जब गुरु ये सब हो सकता है तो वही ईश्वर ही गुरु क्यों नहीं है? मात्र ये सोच। और उन्होंने उसी समय कोई किताब नहीं पढ़ी थी, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था, किसी जगह जाके अध्ययन करके ये नहीं समझा था, उनको पता भी नहीं था, बस अपने घर में सुना था। शिव ईश्वर को कहते हैं, उन्होंने शिव को अपना गुरु मान लिया। और उसके बाद की जो घटनाएं हैं, हरि कथा अनंता। एक भजन हमारे गुरु भाई लोग गाते हैं, साहब हरिंदर की कथा मैं उनकी बात सुनाता हूँ। मैं किसकी बात कहता हूँ, क्यों कहता हूँ? इसलिए कहता हूँ कि होता क्या है कि जब भीड़ बढ़ जाती है ना, शिव शिष्यों की संख्या बढ़ने लगती है, तो हर व्यक्ति कोई न कोई आके आपको समझाने लगता है, हमको समझाने लगता है कि हम जो कहेंगे वही मानना, हम जो कहते हैं वही सुनना, क्योंकि मैंने तुमको जोड़ा है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, हम लोग के साथ भी ऐसा होता रहा है। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किनके कहने पे हम सब ने शिव को अपना गुरु बनाया है। साहब हरिंदर जी ने शिव को गुरु मानकर अगले 8 वर्षों तक, तब तक वो डिप्टी कलेक्टर भी हो गए, उनकी पोस्टिंग पाटन में हुई, फिर उसके बाद वो मधेपुरा गए। मधेपुरा में लगभग तब तक 8 वर्ष बीत गए, यानी 1982 और वहाँ उन्होंने पहली बार कमरे से बाहर शिव की बात करनी शुरू की, यानी कि दूसरे लोगों से भी महादेव की बात की। हम लोग हमेशा पूछते हैं कि ये शिव चर्चा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि शिव की कथा का प्रचलन बहुत दिनों से है, लेकिन शिव की चर्चा का प्रचलन हजारों वर्षों से नहीं है। शिव की कथा हम सुनाते आए हैं, शिव की चर्चा यानी शिव की बात हम लोगों ने कब करनी शुरू हुई? जब 1982 में मधेपुरा जिला में जब ये मजिस्ट्रेट के रूप में वहाँ उनकी पोस्टिंग थी, उन्होंने लोगों से कहा, जगत के लोगों से कहा कि मेरे गुरु शिव हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं। और 1975 में श्वासों के माध्यम से नमः शिवाय उनके पास ये मंत्र पहुंच चुका था। नमः सांसों के साथ आया था, शिवाय उतर गया था। अभी प्रारंभ में मैंने आपको यही बताया कि जब ये सृष्टि बनी तो इस सृष्टि ने सबसे पहले झुक के नमः शिवाय शब्द से प्रणाम किया शिव को, और शिव का यही प्राण मंत्र हम सभी शिव शिष्यों के लिए नमन की एक प्रक्रिया भी बन गया। साहब हरिंदर जी के जीवन में सबसे पहले शिव को गुरु बनाने के बाद सबसे पहले नमः शिवाय आया। फिर उसके बाद आकाशवाणी एक हुई थी बेगूसराय में, जिसमें आवाज आई थी, उनसे कहा गया था कि जो तुम करते हो वो दूसरे को करने को कहो, यानी हमारा दूसरा सूत्र शिव की चर्चा। मैंने शिव को गुरु माना है और मैं दूसरों को प्रेरित करता हूँ। साहब हरिंदर जी ने कहा, मैं यही करता हूँ, मैंने शिव को अपना गुरु माना और मैं दूसरों को कहता हूँ कि तुम भी मानो। अब ये तीनों सूत्रों में तीसरा सूत्र पहले आया, दूसरा सूत्र उसके बाद आया, लेकिन पहला सूत्र जिसमें हम दया मांगने की बात करते हैं, ये आया नहीं, ये उनके जीवन में घटित होने वाले पल प्रतिपल ने उनको समझा दिया कि शिव की दया के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हम लाख कोशिश करें, क्योंकि पहले जो इतने साधना और मंत्रों का जप जिन्होंने किया, शिव को गुरु मान के सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कोई साधना, कोई उपासना नहीं की, लेकिन ऐसा हुआ उनके जीवन में जिसने उनको समझा दिया कि महादेव की दया से सब कुछ हो सकता है। अब है कि समय बहुत हो चुका है और आप लोग भी दूर दूर से आए हैं।
बारिश का मौसम है, बारिश सुबह में भी हुई है बहुत, आपको लौटना भी है, भूख भी लगी होगी, लेकिन महादेव के नाम पे तो हम लोग पूरा दिन ही उपवास करते हैं। क्या आप नहीं करते? हम लोग नहीं करते, हम लोगों ने किया है, हम लोग को आता है ये। तो पूरा दिन का उपवास मत करिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम लोग और यहाँ रुकते हैं, क्योंकि लौटना तो आपको भी है, लौटना तो मुझको भी है। न जाने ये बात फिर कब होगी ना होगी, न जाने ये वक्त, ये समा फिर होगा ना होगा, कोई नहीं जानता। जीवन में अगले पल में क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन मेरा मन ये समझ जाए ये बहुत जरूरी है। ये शिव की चर्चा क्या है, क्योंकि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में इस काम को कर रहे हैं, लेकिन बिना समझे कर रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा शिव का शिष्य इस धरती पे उतरा जिसने अपना पूरा जीवन इस काम में लगा दिया है। माँ नीलम आनंद राज परिवार की बेटी और डिप्टी कलेक्टर की पत्नी, लेकिन शिव की चर्चा करने के लिए वो दोनों अपने अस्तित्व को भूल गए। महादेव की बात ऐसी ही होती है। महादेव के लोग धरती पे बैठ के बात करते हैं, महादेव के लोग कहीं भी कुछ भी खाकर रह जाते हैं, गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे महादेव भी ऐसा ही करते हैं। तो जो गुरु होगा शिष्य भी तो उसके जैसा ही होगा। जिसने भी शिव को अपना गुरु माना है, उन सबके लिए ये संदेश है साहब भैरवानंद जी का कि जाति धर्म संप्रदाय लिंग वर्ण सभी से परे है शिव की शिष्यता। हमारा मन अभी तक अगर जाति में जकड़ा हुआ है, अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ हिंदू धर्म की बात है, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इस जाति का, ये उस जाति का है, तब हमको और ज्यादा महादेव से दया मांगने की जरूरत है। क्योंकि महादेव का शिष्य किसी जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता। जगत गुरु शिव का शिष्य जगत स्तर का होता है, जो महादेव के तरफ से दुनिया को देखता है और दुनिया में कोई पराया नहीं लगता। ये ज्ञान नहीं था हम लोगों को पहले, ये समझ नहीं थी, लेकिन जिनके अंदर ये समझ उतरी थी, उन्होंने धरती के प्रत्येक व्यक्ति तक ये बात पहुंचाने का बीड़ा लिया। हम मूल कारण में अगर जाएंगे तो क्या जगत गुरु शिव का स्वरूप आज आया है? नहीं ना। हजारों वर्ष से जब से शिव है, शिव के सभी रूप हैं। ग्रंथों में, रामचरितमानस में, महाभारत में, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में बहुत जगह ये लिखा है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, संभवे गुरुवे नमः। शिव ही जगत के गुरु हैं, शिव जैसा कोई गुरु है ही नहीं। गुरुओं के गुरु, सदगुरुओं के गुरु शिव है, जगत के गुरु शिव है। और हम आप समझ नहीं सके। हम लोग आज तक सोचते थे कि महादेव का अर्थ होता है जो देवों का देव है, और जब देवताओं से भी हम नहीं मिल पा रहे हैं तो इतनी बड़ी सत्ता, देवों के देव महादेव, उनसे हम कैसे मिल पाएंगे? हमको क्या आता है? हमको संस्कृत नहीं आती बोलने, हमको मंत्रों का जप करने नहीं आता, साधना करने अगर बैठेंगे तो मन भटक जाता है, पूजा करने भी जाते हैं तो अगरबत्ती इधर जलाते हैं और चूल्हा पे क्या चढ़ा है इसी पे ध्यान लगा रहता है। यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस इंसान के जीवन में रह के हमसे हो पाता है, नहीं हो पाता। तो हमको आता क्या है? हम लोग क्या कर सकते हैं? कैसे इस रास्ते पे जा सकते हैं? पहली बार संसार के लोगों को शिव के शिष्य हरिनानंद जी ने कहा कि ये भी करने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले सोमेंद्र भाई आपसे जब बात कर रहे थे आध्यात्मिक उत्कर्ष पे, तो वो कह रहे थे ये बात कि अविश्वास और अश्रद्धा में भी परिणाम वही है। साहब ने कहा यह है गुलाब का फूल, इस गुलाब के फूल को काट कर अपने फूलदान में सजा लीजिए, ये खुशबू देगा या दुर्गंध? खुशबू देगा।
डाली पे होगा तब भी खुशबू देगा, और किसी ने मसल कर फेंक दिया है, मसल दिया है उसको, फेंक दिया है धरती पे, लेकिन तब भी वो खुशबू देगा या दुर्गंध देगा? खुशबू देगा। उन्होंने कहा महादेव से सब सिर्फ सटे रहो, महादेव से जुड़े रहो, तो वो महादेव परिणाम के रूप में हमेशा कल्याण करेंगे, शुभ देंगे। अब सोचिए, जिसने अपना पूरा जीवन सिर्फ इसी बात के लिए लगा दिया कि लोग शिव से जुड़ सकें। एक आध्यात्मिक अपराध क्या होता है? वो ये होता है कि हम दुनिया के लोगों को अपने से जोड़ने लगते हैं। हम कहते हैं मेरे पीछे चलना, मेरी बात सुनना, इस जिले में मैंने शिव का काम किया है, या मैं इस जाति की हूँ, मैं ज्यादा जानती हूँ, मैं इस जाति की हूँ, मैं ज्यादा जानती हूँ। अरे भाई, पहले पंक्ति में साहब हरिंदरानंद जी ने कहा कि जाति धर्म का तो मामला ही नहीं है यहाँ, ये सबसे ऊपर है शिव की शिष्यता। तो जब हम शिव की चर्चा करते हैं समाज में, दिल में शिव को धारण करते हैं, दिल में शिव को उतारते हैं, और अपने दिल में शिव को लेकर समाज में उतरते हैं, क्योंकि जो मेरे दिल में होगा वही हम आपको दे सकेंगे, जो मेरे दिल में नहीं होगा मैं आपको नहीं दे सकती। तो इतने लंबे प्रक्रिया में इसके बाद कहीं जाकर इस जन्म में शिव हमारे आद्य गुरु हुए। शिव की चर्चाएं आज हर जगह होती हैं, लोग आपको बहुत गौर से देखते हैं, आप क्या कर रहे हैं। क्या आप शिव के गुरु स्वरूप की बात करते करते उठ के कोई नृत्य तो नहीं करने लगा है? ऐसा भी होता है कहीं कहीं। कोई तंत्र मंत्र तो नहीं करने लगा, कोई व्यापार तो नहीं बना रहा है इसका। मतलब डांस करना कोई खराब बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन अपने घर के पार्टी में करने पे ठीक लगता है, शिव की चर्चा में करने पे नहीं ठीक लगता। हर चीज के लिए एक जगह होती है। तो अगर शिव की चर्चाओं में ऐसा कहीं हो, आप जरूर उसको रोकिए। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि साप्ताहिक चर्चा शुरू हुई है, हम लोगों ने शुरू किया है, और साप्ताहिक चर्चा शुरू जिसके द्वारा होता है, तो बहुत जगहों पे ऐसा भी होता है कि उनके द्वारा कहा जाता है कि मेरे आने से पहले शुरू नहीं होना चाहिए, मतलब कि हम आएंगे तब चर्चा शुरू होगी। तो जी नहीं, साहब हरिंदरानंद जी ने बिल्कुल ये नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर दो व्यक्ति भी कोई वहां पहुंच गया है तो वो चर्चा शुरू कर सकता है। हरा बोला, हरा बोला, भोला भोला, हरा हरा। 1983 में 83 में मधेपुरा में मां नीलमानंद जी के द्वारा ये रचित है, शुरू हुआ था। शिव की चर्चाएं जब शुरू हुई थी तो हम प्रारंभ में सबसे पहले इसको गाते थे, और इसके बाद जागरण भजन जो है, जागा जागा महादेव, इसको गाते, और उसके बाद शिव की चर्चा होती। हरा भोला इस तरह से ढूंढ के गाया जाता कि गाने वाला का भी मन और जो बैठा है उसका भी मन, अगर माइक लगे है और इस माइक से कहीं भी आवाज जाती है, उसका भी मन शिव की तरफ मुड़ जाए। एक ही प्रयोजन है, शिव के शिष्यों का एक ही प्रयोजन है कि लोग शिव की तरफ मुड़ जाए, मात्र, और कुछ भी नहीं। हम आपको अपने से जोड़ सकते हैं, लेकिन हम आपको शिव तक नहीं ले जा सकते। आप भी किसी को नहीं ले जा सकते, लेकिन जो शिव तक गया है वो जरूर लेकर जा सकता है। जिसने अमेरिका नहीं देखा है उसके लिए अमेरिका बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जो बहुत बार जाके आया है उसके लिए बड़ी चीज नहीं है। उसका सहारा लेकर तुरंत पहुंचा जा सकता है। अब है कुछ जिज्ञासा है मेरी, जैसे इनके पास भी आई होगी, लेकिन उससे पहले कहीं नहीं लिखा है कि पहले आपकी जिज्ञासा हो, मेरी भी जिज्ञासा है। हम लोग आज अभी इस क्षण में याद करते हैं शिव मेरे गुरु हो सकते हैं। इसका उद्घोष इस संसार में किसके द्वारा हुआ है ये आप जानते हैं? शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं,
इस बात का प्रारंभ, इसका उद्घोष यानी कहने वाले कौन है? सबसे पहले साहब हरिंद्रानंद जी। 3 सूत्रों के बारे में, 3 सूत्र, शिव से दया मांगना, शिव की चर्चा करना, शिव को प्रणाम करना, ये अनुभूति में घटित होने के बाद सूत्रों में पिरोकर हम सबों को देने वाले कौन हैं? साहब हरिंद्रानंद जी हैं। और आज सबको, पूरी दुनिया के लोगों को ये कहने वाले कि आओ चले शिव की ओर, ये कहने वाले कौन हैं? साहब हरिंद्रानंद जी। तो आप ही बताइए कि क्या कोई और हमको शिव तक लेकर जा सकता है? अगर जा सकता है तब तो जरूर उसका साथ ले लीजिए, लेकिन अगर नहीं जा सकता है तो कभी भी ऐसे लोगों से प्रणाम करके दूरी बना लीजिए, उनके पीछे मत जाइए, क्योंकि इससे होगा ये कि हम अपना भी समय नष्ट करेंगे, आपका भी समय नष्ट करेंगे, सबका समय नष्ट करेंगे और कोई फायदा नहीं होगा। तो शिव मंजिल है, यानी शिव याद रहने चाहिए। शिव को बताने वाला कौन है वो याद रहना चाहिए। ये तीनों सूत्र करने से मेरा मन शिव की तरफ जाएगा, ये याद रहना चाहिए। इसके सिवा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, पर एक बात नहीं भूली। क्या गीत में कहता है, क्या नहीं भूली? तो यही नहीं भूली कि मैं तुमको प्यार करती हूँ, प्रेम करती हूँ, ये बात मैं नहीं भूली, लेकिन बाकी सब कुछ भूल गई। तो बाकी सब कुछ भूल जाना ज्यादा अच्छा है, लेकिन याद रखना है तो बस इतना ही कि शिव मेरे गुरु है। मेरा काम इतना ही है कि जहां भी समय मिले, मौका मिले, शिव की बात दूसरों से हम करें। शिव की चर्चा कोई कथा नहीं, ये कोई उपदेश नहीं है, ये कोई प्रवचन नहीं है, ये कोई सत्संग नहीं है। शिव की चर्चा व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक तल पे जागरण का है। व्यक्ति जग गया, उसके नाम की घोषणा हुई है। आज से, अभी से इन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया है, और नाम के घोषणा के साथ साथ जैसे ही कोई व्यक्ति ये कहता है, जो आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले, जागा जागा महादेव, ये महादेव नहीं सोया है, महादेव तो जगा ही हुआ है, परंतु वो महादेव जो मेरे हृदय में सोया है, मेरे मन में सोया है। दीदी नीलमानंद जी ने कहा, शिव तुम जागो, शिव तुम जो मेरे हृदय में हो लेकिन सो गए हो, इसलिए हम मूल मानवीय गुण को भी भूल गए हैं। मूल मानवीय गुण एक इंसान का गुण, एक इंसान का गुण होता है प्रेम, सहानुभूति, करुणा, ममता। किसी इंसान का ये गुण नहीं होता कि वो किसी से नफरत करे, ये इंसान का गुण नहीं कि वो किसी से जलन करे, ये इंसान का गुण नहीं कि वो किसी की हत्या कर दे। इंसान का गुण है कि किसी के प्राण को वो बचा ले। इंसान का गुण है कि किसी सोते हुए को कंबल ओढ़ा दे। इंसान का गुण है कि किसी भूखे को भोजन करा दे, किसी को कपड़ा नहीं है तो कपड़ा दे दे। और कुछ नहीं दे सकता, अगर कपड़ा भी नहीं दे सकते, भोजन भी नहीं दे सकते, तो महादेव तो दे सकते हैं। इंसान का ये गुण है कि जीव शिव होता है, और जब कोई शिव होता है तो वो दूसरों में भी वही बांटता है, शिव ही बांटता है। जो मेरे दिल में होगा वही हम आपको दे सकेंगे। मेरे दिल में अंधेरा है तो हम आपको अंधेरा ही देंगे। मेरे दिल में अगर रोशनी है, चिन्मय ज्ञान की रोशनी है, तो हम आपको भी रोशनी ही देंगे। किसी के हाथ में जलता हुआ दिया हो और वो एक अंधेरे घर में प्रवेश करे, तो उस अंधेरे घर में भी उस दिए से रोशनी होगी। मेरे हाथों में अगर रोशनी है तो हम आपके घर में भी रोशनी लेकर जाएंगे। मेरे दिल में अगर महादेव धड़केंगे
तो हम आपके दिल में भी महादेव को ही धड़काएंगे। हम अपने घर को साफ सुथरा कर लेते हैं। हम अपने लौकिक घर को, जो छोटे छोटे घर है हमारे, हम उसकी सफाई करते हैं, सुगंधित स्प्रे कर लेते हैं। सुगंध ही सुगंध है घर में। परंतु मेरे घर में अगर सुगंध है और पूरा परिवेश बाहर का गंदा है, कचरे से भरा हुआ है, तो याद रखिएगा कि घर में सुगंध छिड़कने से सुगंध नहीं आती जब तक कि परिवेश भी सुंदर ना हो। और जिस तरह मेरा घर सुंदर हो जाए, मेरे घर में शिव का वास हो जाए, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि परिवेश भी सुंदर हो, ये दुनिया भी सुंदर हो। शिव मेरे हो तो दुनिया के भी हो जाए। इसीलिए साहब ने कहा, शिव जन जन के गुरु है। शिव किसके हैं? एक व्यक्ति के नहीं है, एक परिवार के नहीं है। शिव जन जन के हैं, हर व्यक्ति के हैं। हर व्यक्ति में शिव बनने की पात्रता है। यहाँ लौकिक जगत में हम अमीर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं। लौकिक जगत में कोई पदाधिकारी हो सकता है, कोई खेती करने वाला किसान हो सकता है, परंतु शिव की दुनिया में सब एक है। दरबार में सच्चे शिव गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। सदियों से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये सदियों से सताए लोग, जो अब कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, लेकिन महादेव उनको सीने से लगाते हैं। चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, महादेव के सामने जो झुक के जाता है, चाहे वो जहरीला सांप भी हो, लेकिन अगर उड़ के बल जाता है, सीने के बल जाता है, तो महादेव उसको सीने से लगाते हैं। महादेव उसको अपने गले का हार बनाते हैं। हम चाहे अच्छे हो, हम चाहे बुरे हो, मैं भला हूँ कि बुरा हूँ, महादेव मेरी लाज रखना, मेरी लाज तू ही रखना। तेरे नाम से जानता है, जो कौन किसके नाम से जानता है। आज अगर हम और आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कोई भी अगर अरवल में आया है और महादेव की बात के लिए आया है, तो वो किसके नाम से आया है? वो महादेव के नाम से आया है। मुझे जानता है गुरुवर तेरे नाम से जमाना, महादेव के नाम से ही जमाना जानता है। अगर महादेव का नाम न होता तो जमाना नहीं जानता। जमाने में तो हम पहले भी थे, मगर महादेव के सामने समर्पण किया किसी ने, महादेव के सामने झुक गया कोई, तो वो महादेव का हो जाता है। और जब वो महादेव का हो जाता है, जब ये दिल किसी के प्रेम में डूबता है, तब कोई मंसूर सूली पे चढ़ता है, तब कोई मीरा गली गली महादेव के गुण गाने निकलती है। वो तो लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। जब कोई मीरा होती है, प्रेम में डूबती है, कोई गुरु मिलता है, रैदास उसके हृदय में छिपे हुए प्रेम को प्रकट कर देता है, तब वो मीरा चुप नहीं बैठती, वो महलों में नहीं सोती, वो गली गली हरि के गुण गाने लगती है। और महलों में पली बन के जोगन चली, जैसा हमारी माँ नीलम आनंद चलने लगी। महलों में पली, एक राज परिवार की बेटी, एक डिप्टी कलेक्टर की पत्नी, और जिनके घर में, ससुराल मायके में हर जगह वैभव और ऐश्वर्य बिखरा हो, वो साहब हरिंद्रानंद जी के साथ, शिव के शिष्य के साथ कदम से कदम मिलाकर घर घर जाने लगी, खेतों में जाने लगी, ट्रैक्टर पे बैठकर जहाँ रास्ते ना हो उन रास्तों पे भी कीचड़ से लिपट के भी वो अपने महादेव का संदेश पहुंचाने लगी। क्योंकि ऐसी लागी लगन, क्योंकि महलों में पली थी लेकिन बन के आज जोगन। जोगन कौन होती है? जो शिव के प्रेम में डूब जाए, जो ईश्वर के प्रेम में डूब जाए, उसके मन को फिर धैर्य नहीं होता, वो फिर घर में बैठ नहीं पाती,
उसके मुंह से निकलता ही रहता है महादेव महादेव। और महादेव ये कौन है? महादेव किस महादेव की बात हो रही है? किस महादेव के गुरु स्वरूप की बात हो रही है? वही शिव जो भारत भूमि के कण कण में है, पूरे विश्व जिसकी इच्छा का प्रतिफल है। कण कण में महादेव है और कंकर कंकर में शंकर है। उस धरती के रहने वाले हम लोग शिव को भूल जाएंगे तो नहीं चलेगा। महादेव मुझको याद रहे, महादेव मेरे अपने बने रह जाएं। जिस तरह मेरा बेटा है, जिस तरह मेरा पति है, जिस तरह मेरे माता पिता है, हम अपनों का सौदा नहीं करते। जिसको हम अपना बना लेते हैं फिर उसको बदलते नहीं। जो मेरा है वही मेरा रहता है। इसीलिए भारत के रहने वाले लोग अपना भगवान नहीं बदलते, वो अपना गुरु नहीं बदलते, अपना कर्तव्य का पथ नहीं बदलते। ये रास्ता है शिव शिष्यता का। शिव के शिष्यता के राजमार्ग पे आज दुनिया के सारे लोग चल रहे हैं और उनकी मंजिल एक ही है और एक ही रहेगी हमेशा। मंजिल है भगवान शिव स्वयं। स्वयं भगवान शिव ही हमारी मंजिल है। रास्ते पे बहुत लोग मिलेंगे, लुभाएंगे, भटकाएंगे। हो सकता है आपको लगेगा कुछ देर के लिए कि अच्छा ही तो है, रुक जाते हैं। परंतु याद कीजिए साहब हरिंद्रानंद जी की उस वाणी को, जिस वाणी में उन्होंने कहा कि मेरा रास्ता जो है जब से चला हूं, जब से चला हूं मतलब कब से चला हूं? 31 अक्टूबर 1948 को उनका जन्म हुआ सिवान के अमलोरी नामक ग्राम में। बालक का नाम रखा उनके माता पिता ने हरिंद्रानंद। बालक हरिंद्रानंद, जिनके पिता उस समय एजुकेशन के बड़े पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी थे और उस समय बिहार और झारखंड एक ही था। बालक का नाम हरिंद्रानंद रखा गया और नाम के अनुसार ही उनके आचरण भी होने लगे। बचपन से ही उनमें अलौकिक जानने की इच्छा थी। ये इच्छा धीरे धीरे बढ़ती चली गई और अपने 12 साल के जीवन में 13वें वर्ष में जब उन्होंने प्रवेश किया तो उनके मन में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके मन को मोड़ दिया चमत्कार सीखने के लिए, और वो गुरु की खोज में चल पड़े। 1961 की ये घटना है जब साहब पहली बार शमशान की भूमि पर अपने कदम को रखते हैं। सन 1961 में पहली बार वो अपने घर से निकलकर एक अघोरी के पास गुरु की खोज में शमशान भूमि पे पहुंचे। हमको आपको अगर आज कोई कह दे कि शमशान भूमि चले जाओ तो हमको भय लगता है। 5 आदमी भी साथ में हो तब भी भय लगता है। दिन के उजाले में जाना हो तब भी भय लगता है। परंतु सोचिए कि उस बालक हरिंद्रानंद जी के मन की दशा उस समय क्या होगी। क्या ढूंढ रहे थे वो, क्या खोज रहे थे वो, जिस खोज ने उनको शमशान तक पहुंचा दिया। और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ कब्रिस्तान का, शमशान का, मंत्रों के जप का, कुल कुंडली का। इन साधनाओं से, उपासनाओं से, आराधनाओं से गुजरते हुए उनका जीवन आगे बढ़ता गया। जब हमारे जीवन में कभी आध्यात्म ज्यादा भारी हो जाता है तो लौकिक जीवन छूट जाता है, और अगर लौकिक जीवन भारी हो जाता है तो आध्यात्मिक रास्ता छूट जाता है। परंतु गौर करिएगा इस बात पे कि साहब हरिंद्रानंद जी के जीवन में लौकिक और पारलौकिक दोनों चीजें संतुलन में चली। एक तरफ वो रातों को रात भर शमशान साधना कर रहे थे और एक तरफ दिन में स्कूल पढ़ते हुए गुजरते गए, कॉलेज में चले गए, कॉलेज की पढ़ाई भी कर ली, फिर वो लॉ कॉलेज पटना में दाखिला करके कानून की पढ़ाई करने लगे। ये समय था सन 1971-72 का। सन 1972 22 मई दीदी राजमणि नीलम आनंद के साथ उनका विवाह हुआ मनातूगढ़ जो पलामू में है।
और उसके बाद भी उस समय भी वो शमशान साधना कर ही रहे थे। आपके अरवल के बगल में एक जिला है आरा। आरा के गांगी शमशान में लगभग प्रति रात पटना से वो आते आरा और रात भर उस शमशान में साधना करते लौट जाते। उन्होंने 12 साल के बाद जो सिलसिला शुरू किया था वो अगले 1974 में, जब उन्होंने उस आधी रात को आरा के गांगी शमशान में सोचा था कि मैं पिछले 14 वर्षों से महादेव के रास्ते पे चल रहा हूँ, चमत्कार की दुनिया में प्रवेश किया है मैंने, न जाने कितने तरह के लौकिक और पारलौकिक चीजों की साधना आराधना कर रहा हूँ, कुछ भी हासिल नहीं है, हाथ खाली के खाली है। अगर कोई लक्ष्य लेकर आप चलिए और 14 साल तक लगातार कोशिश करिए और आपके हाथ खाली रह जाए तो कैसी निराशा होती है, कैसी हताशा होती है। वही निराशा, वही हताशा उस दिन उनके मन में उपजी। उन्होंने अपने जीवन को देखा, मैं पिछले 14 वर्षों से चल रहा हूँ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और हताशा में, निराशा में उन्होंने एक प्रण लिया, सोच लिया कि आज के बाद मैं भगवान को ही अपना गुरु बनाऊंगा। अभी तक उन्होंने शरीरधारी लोगों को अपना गुरु बनाया था, लेकिन उस दिन एक घटना जो उस समय घटित हुई है, आधी रात को आरा के गांगी शमशान में साहब के मन में एक मंत्र ने, जो प्रतिदिन हमारे घर परिवार में, मंदिरों में ये मंत्र पढ़े जाते हैं, लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन सबके मन पे वो असर नहीं होता जो असर उस दिन साहब हरिदानंद जी के मन में हुआ। उनके मन में अचानक, देखिए मन अदृश्य है, मन दिखाई नहीं देता, लेकिन ये मन ही हमारे पूरे जीवन को चलाता है, मन ही सुख और दुख लेता है, मन ही पराया और अपना समझता है। उस दिन उनके मन में एक श्लोक गूंज उठा। श्लोक था, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, गुरु में रुद्रानी शक्ति होती है, यहाँ तक कि गुरु स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा होते हैं। और साहब ने सोचा कि जब गुरु परमात्मा होते हैं, वो परमात्मा गुरु क्यों नहीं है, मैं क्यों भटकूं दुनिया में, दुनिया बनाने वाले के पीछे क्यों न जाऊं। और उन्होंने भगवान से उनको अपना गुरु बना लिया। 1974 के बाद से लेकर फिर वो बिहार प्रशासनिक सेवा में आए और डिप्टी कलेक्टर के पद पे पदस्थापित होते हुए साहब का जीवन आगे बढ़ा है। 1982 में जब वो पाटन में बहुत सारे चमत्कार होने के बाद मधेपुरा गए, पहली बार उन्होंने लोगों से महादेव की बात करनी शुरू की। लोगों ने कहा कि कोई नई बात नहीं है। कौन सी नई बात आप कह रहे हैं, ये तो पहले भी शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। साहब को झटका लगा, उनको लगा कि जिस बात को मैं रहस्य समझ बैठा था, वो लोग कहते हैं कि ये किताबों में लिखा है। तो पहली बार उन्होंने किताबें मंगवाई और किताबों का अध्ययन किया, पुराणों का, वेदों का, उपनिषदों का, साहित्य का, तंत्र साधना का, तंत्र और साहित्य का, यानी सभी ग्रंथों का जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि ये बातें किताबों में लिखी हुई थी। जो बातें किताबों में हजारों साल से लिखी हुई थी, उसको कोई भी अपने जीवन में उतारने को तैयार नहीं था। जगत गुरु शिव गुरु के पद पे बैठे थे, परंतु जमाने में कोई उनका शिष्य न था। पूरे शास्त्रों को देख लिया उन्होंने, 112 शिष्य और प्रशिष्य का जिक्र था,
इसके अलावा किसी का जिक्र नहीं था। यानी लोग शिव के शिष्य हुए ही नहीं। बहुत सुंदर चीज हो, कैंसर की दवा है, लेकिन कोई कैंसर की दवा खाकर उसका इलाज करने को तैयार नहीं है, तो जिसको मिल गई होगी वो दवा, तो वो दूसरों में बांटेगा ही बांटेगा। तो जिस समय साहब के जीवन में ये शिव गुरु की शिष्यता उतर गई, उन्होंने जो आध्यात्मिक आह्लाद, एक आनंद, एक खुशी उनके हृदय में आई, उसको उन्होंने लोगों के जीवन में बांटने का प्रण किया। इसीलिए 1982 के बाद से 1986, 1990 और 90 के बाद 20वीं और 21वीं सदी से तक में महादेव का ये संदेश आज जगह जगह पहुंच रहा है। ये संदेश मेरा नहीं है, ये संदेश आपका भी नहीं है, ये संदेश है शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी का। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए, आइए। और ये कहकर उन्होंने जो उद्घोष किया था, आज आपने बार बार सुना है कि आओ चले शिव की ओर की पंक्ति साहब ने कही। आओ चले कहा, ये नहीं कहा कि जाओ, उन्होंने कहा आओ चले, यानी मेरे साथ चलो। तो मेरे साथ उस रास्ते पे चलो। कहा ये मानव का, इंसान का शिव की तरफ उन्मुख होने का उद्घोष है। ये उद्घोष नहीं, जय घोष नहीं, ये कोई नारा नहीं है, ये मानव का शिव की दिशा में चलने का, ऊर्ध्वमुखी होने का रास्ता है। और इसीलिए साहब श्री ने बार बार कहा कि व्यष्टि का नकाब हटाइए, समष्टि की ओर चलिए। व्यष्टि का अर्थ होता है व्यक्ति, इंसान। समष्टि का अर्थ होता है दुनिया, समाज। व्यष्टि का नकाब, आज हर व्यक्ति अपने चेहरे पे नकाब लेकर बैठा है, कोई दिल से नहीं मिलता। सबके चेहरे पे एक नकाब है, दिल से मिलने में घबराहट है, हर व्यक्ति दिमाग से मिल रहा है। साहब कहते हैं, शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी कहते हैं, व्यष्टि का नकाब हटाओ। जो तुमने आवरण चढ़ा रखे हैं अपने अपने चेहरे पे, अपने मन पे, उस व्यष्टि को हटाओ, उस नकाब को हटाओ और दिल में महादेव की शिष्यता लेकर समाज में उतरो। समाज को महादेव से जोड़ो, शिव से जोड़ो। अगर ये दुनिया शिव के साथ जुड़ेगी, अगर दुनिया के लोग महादेव के साथ जुड़ेंगे, तो साहब कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि शिव के बिना ये दुनिया कैसी होगी, इस दुनिया की दशा और दिशा कैसी होगी, परंतु यह मैं जानता हूँ कि शिव के साथ, शिव के सानिध्य में ये मानवता सबल होगी, सुगंधित होगी, सुवासित होगी। अस्तु, आओ चले शिव की ओर। इसलिए हम सभी का ये धर्म है, ये कर्तव्य है, एक शिव शिष्यता का भाव है कि हम सबको चलना है अपने महादेव के तरफ। रास्ते में लोग मिलते हैं, गले से लगाते चलिए, शिव को देते चलिए, लेकिन रुकिए मत, चलते चलिए। मंजिल दूर है और मंजिल अभी पानी बाकी है। आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो यहाँ के सभी गुरु भाई गुरु बहनों ने अथक परिश्रम के साथ आयोजित किया है, उसमें आप सब बैठे हैं, हम सब भी आए हैं। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं, अगर जिज्ञासा आई होगी तो आई। जी जी जी। कुछ गुरु भाई गुरु बहनों के द्वारा कुछ जिज्ञासा आई हुई है, उसको हम लोग सुनेंगे। बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव, मतलब क्या है? ये पंक्ति है साहब हरिनानंद जी की। याद रखिएगा, जिसकी बोली होती है, जिसकी आवाज होती है, जिसका संदेश होता है, उस वाक्य में, उस मंत्र में, उस अक्षर में उस व्यक्ति की ताकत होती है, उनकी ऊर्जा होती है।
मंत्र में मंत्र के देवता की ऊर्जा होती है। उसी तरह ये वाक्य है, बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। ये पंक्ति है साहब हरिदानंद जी की। इसलिए इस पंक्ति में जो उन्होंने कहा है उसमें उनकी ऊर्जा है, इसमें उनकी शक्ति है, ताकत है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई किसान बनता है, कोई नेता बनता है, कोई अंतरिक्ष में जाने की चाहत रखता है, कोई पाताल में जाने की चाहत रखता है, लेकिन सबसे सुंदर पक्ष एक इंसान का क्या होता है, वो चाहे दुनिया में जीने के लिए जिस भी काम को करे, अगर उस काम में आध्यात्म शामिल हो जाए, शिव शामिल हो जाए, तो हर वो काम सुंदर हो जाता है। तो बनना है तो शिव बनो, बनो तो शिव। बाकी सारे पद उनसे छोटे ही हैं, बाकी चीजें छूट सकती हैं। पकड़ा है आपने आज, लेकिन क्या ये अस्थाई है? आज जिस स्थान पे आप हैं वो क्या हमेशा आपके साथ रहेगा? नहीं, मिला है फिर छूटेगा, फिर मिलेगा फिर छूटेगा। क्योंकि दुनिया में आज जो चरम पे है, कल को वो ना होंगे। साहब ने बार बार कहा कि बहारे दिन है, आज बहार के दिन है, तो आप भूल जाते हैं अपने पीछे के जीवन को, आने वाले जीवन को। आपको लगता है कि आज का जीवन ही सबसे अच्छा है, आप नहीं जानते आगे क्या होगा। बहार दिन है चंद रोजा, बहार के ये दिन चंद रोज के होते हैं। बहार दिन है चंद रोजा, न चल यहाँ सर उठा उठा कर, अकर के मत चलिए, अहंकार में डूबकर मत चलिए, कब छिन जाएगा आप क्या जानते हैं। न चल यहाँ सर उठा उठा के, कज़ा ने, वक्त ने, काल ने, मौसम ने, कज़ा ने ऐसी हजार सूरत बिगाड़ डाली बना बना कर। न चल यहाँ सर उठा उठा कर। मौसम ने कितने लोगों को बदल दिया, बिगाड़ दिया, लेकिन शिव की शिष्यता एक ऐसा भाव है, एक ऐसा परिचय है, एक ऐसा रूप है कि हम कुछ भी होंगे जीवन में, मगर शिव के शिष्य तो होंगे ही होंगे। हो सकता है मेरे पास से सब कुछ छिन जाए, ये लौकिक जीवन बदल जाए, मेरा आज का परिचय धूमिल हो जाए, परंतु शिव की शिष्यता नित्य है, नवीन है, सुंदर है और अस्थाई है। सत्यम शिवम सुंदरम है, सत्य जो बदलेगा नहीं कभी, शिव का साथ कभी बदलेगा नहीं, सुंदरता जिसका कभी क्षय नहीं होता, ऐसा सत्य, ऐसी सुंदरता जो कभी घटती नहीं है। तो बनना है तो बनो तो शिव। साहब श्री ने कहा रहो तो शिव, रहना है इस जीवन में तो और सारे रूप बदल सकते हैं, लेकिन शिव का रूप नहीं बदलेगा। रहना है तो शिव जैसा रहिए, जीना है तो जियो तो शिव, जीना है तो शिव जैसा जीना है। कैसे जीते हैं शिव? शिव कैसे जीते हैं? यहाँ तक कि शिव के मंदिरों में भी आपने देखा होगा कि कहीं कहीं मूर्ति है, अक्सर जगहों पे शिवलिंग ही है, प्रतीक है। शिव कैसे है? तस्वीरों में जो शिव है किसी ने तो बनाया होगा, किसी ने तो शिव का वो दर्शन किया होगा, तब उसने चित्र में उकेरा होगा। शिव चित्रों में कैसे है? अन्य देवी देवता सिंहासन पे बैठे हैं, अन्य देवी देवताओं ने आभूषण ऊपर से नीचे तक पहन रखा है, परंतु शिव के बारे में कहा जाता है कि त्रैलोक को देने वाले हैं, त्रैलोक पति हैं, तीनों लोकों के पति हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तीनों त्रिभुवन के गुरु हैं, सब कुछ है, आदि योगी है, आदि गुरु है, महाकालेश्वर है, महायोगेश्वर है, नटराज है, नीलकंठ है, न जाने क्या क्या है वो, लेकिन वो महादेव जो सब कुछ है,
चित्र में देखिएगा कि कैसे बैठा है, निहंगी, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं, चिता का भस्म लगाए, मौत ही सच है इसको दर्शाते हुए चिता का भस्म जिनके शरीर पे लगा है, कलंकित चंद्रमा जिनके माथे पे शोभायमान है, और विषधर भुजंग जिनके गले का हार है, वो शिव कैसे बैठे हैं। परम अवस्था है शांति की, शिव के साथ अतुलनीय शांति मिलती है। सब जगह पे उतार चढ़ाव हैं, तरंगे हैं, परंतु शिव के पास अघोर है, वो अघोर जो किसी भी तरह से घोर नहीं होता, जो कुछ भी होने से परम शांत है। तो साहब ने कहा जियो तो शिव, जो दूसरों को कल्याण कर देने के लिए विष भी पी जाता है, हलाहल का पान करता है मान के साथ, ये नहीं सोचता कि दुनिया ने मुझको क्या दिया है। जब देवताओं ने राक्षसों ने हलाहल दिया तो मान सहित विष खाई के शंभु जगदीश, मान के साथ विष को भी खा लिया और शंभु इसीलिए जगदीश हुए, जगत के ईश हुए, ईश्वर हुए, क्योंकि ईश्वर बनना आसान नहीं होता, तो बनना है, रहना है, जीना है तो शिव जैसा जीना है, जो परम शांत है, दूसरों का कल्याण करते हैं, कभी किसी का अहित नहीं सोचते। शिव के शिष्यों को भी कभी किसी का अहित नहीं सोचना चाहिए और ना अहित करना चाहिए। दूसरों का कल्याण करने में महादेव हमेशा अपने शिष्यों का साथ देते हैं, मदद करते हैं, इसलिए शिव का साथ लीजिए। अगली जिज्ञासा है कि साहब कहा करते थे भीड़ का कोई गणित नहीं होता, आखिर इस पंक्ति का भाव क्या था। देखिए, भीड़ बहुत जगहों पे होती है, मेला लग जाए तब भी भीड़ हो जाती है, नाच का आयोजन हो तब भी भीड़ लग जाती है, कहीं कोई ऐसा कार्यक्रम, फुटबॉल क्रिकेट चल रहा हो, खेल का मैदान हो, वहां भी भीड़ लग जाती है। तो भीड़ का कोई गणित नहीं है, यानी भीड़ को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि सारे लोग खेलने वाले होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग देखने वाले होंगे, तमाशा देखने आए हैं। लेकिन क्या शिव की शिष्यता भी तमाशा है? क्या शिव की शिष्यता भी दर्शक बनने की प्रक्रिया है? नहीं। शिव के शिष्य चाहे एक दिवसीय कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो छोटे छोटे साप्ताहिक चर्चा स्थलों को चलाते हैं जहां 50, 100, 200 लोग आते हैं, चाहे वो लाखों की भीड़ में जाते हैं, तब भी शिव का शिष्य हमेशा स्वयं और समूह को शिव भाव से भरने की मानसिकता में ही जाता है। उसके लिए शिव का शिष्य भाव, उसके लिए अपने गुरु शिव की गरिमा तमाशा नहीं है, उसके लिए ये दर्शक दीर्घा बनाने की प्रक्रिया नहीं है, इश्क है, ये तमाशा नहीं है, इश्क है, मोहब्बत है, प्रेम है, और प्रेम में दिया जाता है, प्रेम में लिया नहीं जाता। प्रेम जब हो जाता है तो पूरी दुनिया भी एक तरफ हो जाए, अकेला भी आदमी खड़े होके यही बोलता है, जिस तरह कभी मंसूर ने कहा था, जब उसने कहा कि खुदा है, खुदा है, और राजा ने कहा कि मैं ही खुदा हूँ। मंसूर कहता रहा मैं थोड़े ही बोल रहा हूँ, मेरे अंदर कोई है जो बोलता है, मैं बोलूं तो चुप हो जाऊं, लेकिन मेरे अंदर से जो बोलता है तो मैं चुप कैसे रहूं। तो राजा ने उसको सूली पे चढ़ाने की सजा दे दी थी। इश्क था वो, खुदा से, ईश्वर से प्रेम है। तब मंसूर ने सूली पे चढ़ के जो कहा था, वही बात साहब ने कितनी बार कहा कि चढ़ के सूली पे मंसूर बोला। सूली पे चढ़ गया वो, मीरा जहर का प्याला पी गई, लेकिन सूली पे चढ़ के उसने कहा कि इश्क है ये,
तमाशा नहीं है। तमाशा थोड़े ही है कि बदल जाऊंगा। शिव शिष्यता तमाशा नहीं है, ये भीड़ को पैदा करने की जगह नहीं है। ये हर व्यक्ति की चेतना में शिव को जगाने की विधा है। ये तीनों शुद्ध स्वस्फूर्त जागरण करने की विधा है। ये काम नहीं है कि देखा देखी कर लिया है, मशीन की तरह कर लिया है। नहीं, हर व्यक्ति महादेव से दया मांगता है। हर व्यक्ति अपने गुरु का काम करता है, अपने गुरु की बात दूसरों से करता है। भीड़ में बैठते हम जरूर हैं, लेकिन इस भीड़ में बैठा हुआ हर व्यक्ति शिव का शिष्य है। और एक शिव का शिष्य हजारों लाखों लोगों को शिव शिष्य बनाता है। इसलिए शिव की दुनिया में शिष्य होते हैं और शिष्य की दुनिया में शिव होता है। ये तमाशा नहीं है, ये भीड़ इकट्ठा करने की जगह नहीं है, ये प्रेम की जगह है। इसलिए आपने देखा होगा कि किसी किसी कार्यक्रम में, शिव गुरु महोत्सव में लाखों शिव के शिष्य इकट्ठे हो जाते हैं। लगाव है, चुंबक की तरह सारे लोग जुट जाते हैं। परंतु कब आते हैं, कब बैठते हैं और कब उठकर धीरे धीरे सब के सब चले जाते हैं। आज तक शिव गुरु महोत्सव में या शिव चर्चाओं में आज तक कभी भी महादेव की असीम दया से कभी भी कुछ भी अनहोनी नहीं हुई, क्योंकि स्व अनुशासन है, ये गुरु का अनुशासन है, शिव का अनुशासन है। तो शिष्य अपने गुरु के अनुशासन में रहता है। इसीलिए शिव के शिष्य अपने गुरु शिव के अनुशासन में बैठते हैं, सुनते हैं और लौट कर फिर चले जाते हैं दुनिया में अपने गुरु के नाम का झंडा फहराने। झंडा एक ही होता है, याद रखिएगा। झंडा पे याद आया, जैसे हम लोग भारत देश के रहने वाले लोग हैं, तो इस देश का झंडा एक ही है। इस देश में अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, परंतु जब झंडा तोलन होता है तो एक ही झंडा होता है और उसी के नीचे सारे लोग खड़े होते हैं।